बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदुना अल-लतीफ़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार बहुत मेहरबानी फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले ईमान में से कामिल मोमिन वो है जो सब लोगों से बढ़कर बुलंद अखलाक हो और अपने घर वालों के साथ मेहरबान हो। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्ला वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदा जबी, नर्म खू, मेहरबान तबा, नहायत फ़याज़, रास्त गो और नहायत खुश अखलाक थे। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ़ातन देख लेता तो मरूब हो जाता, लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता मोहब्बत करने लगता और कहा करता कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी इससे पहले या बाद में नहीं देखा। इसीलिए इमाम अहमद रज़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया था, तेरे खुल्क को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क को हक़ ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। नाज़रीन किराम, तारीख़ और बर सग़ीर की खुसूसी जो तारीख़ है वो इस बात की शाहिद है कि दीन हक़ की तबलीग और इस्लाम लोगों के दिलों में जिन हस्तियों ने उतारा था वो सूफ़ियाए किराम की तालीमात थी। बर सग़ीर में इस्लाम बादशाहों की तलवारों से नहीं, हुक्मरानों के जाहो जलाल से नहीं, सूफ़ियाए किराम की निगाह से और उनकी तबलीग से फैला था। बर सग़ीर पाक व हिंद में सिलसिला चिश्तिया की दीन इस्लाम की तबलीग व अशात में बेपाया खिदमात है, बड़ी रोशन खिदमात है और उनमें एक बहुत बड़ा नाम, ऐसा अजीम नाम नाज़रीन किराम जिनका जब ज़िक्र आता है तो दिल में जो नूर और मारिफत के जुगनू चलना शुरू हो जाते हैं। आज जब मैं उनके हालात पढ़ रहा था तो एक अजीब कैफियत तारी थी और मैंने जब ये कहा कि चिराग चिश्तियाँ हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमहुल्लाह की जो शान थी, जो उनकी इस्तकामत थी, जो उनकी दीन हक़ के लिए खिदमात है, उनका इश्क़ रसूल, उनकी इज्ज़, इनकसारी, ज़ोहद, तक़वा, वरा, क्या क्या गिनवाऊँ। लेकिन एक आज बहुत ही दिलचस्प बात में मैंने आपको भी शरीक करना है और आज मेरे जो दोनों स्कॉलर हैं मेरे साथ जो आज शरीक गुफ्तगू होंगे इस मौजू पे, जनाब डॉक्टर मुईन निज़ामी साहब, आप इनसे वाकिफ़ हैं, जामे पंजाब के एक शोबा के सदर नशीन, और दूसरे अलामा रज़ाउद्दीन सिद्दीकी, आप इनसे भी वाकिफ़ हैं, मेरे मेहमान बनते रहते हैं। इन दोनों को भी आज मैं शरीक कर रहा हूँ और ये वाक़या कमाल का एक सुनाने लगा हूँ। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और अमीर खुसरो रहमहुल्लाह दोनों हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमहुल्लाह के मुरीद ख़ास थे। एक मरतबा किसी सिलसिले में आपने दोनों को बू अली शाह कलंदर रहमहुल्लाह की बारगाह में भेजा। जब रुखसत करने लगे तो आपने अमीर खुसरो से कहा कि वो जो हैं बू अली कलंदर, वो कलंदर हैं तो उनकी बारगाह में बहुत इनकसारी, इज़्ज़ और ज़्यादा बातें नहीं करना, बस जाके उनके पास अदब से बैठ जाना। ये दोनों जब हज़रत बू अली कलंदर पानीपती रहमहुल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो आपकी दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे, मूछें बड़ी हुई थी और बाल भी बिखरे हुए और गर्द आलूद थे। वो उस वक्त दूध जो थे वो नोश फरमा रहे थे प्याले में, और प्याला भी कोई बहुत साफ़ शफाफ किस्म का नहीं था, सादा सा प्याला था। तो जब ये दोनों पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि सुनाओ मियाँ क्या हाल है, तुम्हारे पीर साहब का जो खानका है उसका क्या हाल है। तो अमीर खुसरो शायर मिजाज आदमी थे, उन्होंने कहा हुजूर चाँद हैं, सितारे हैं, रोशनियाँ हैं, फूल हैं, खुशबुएँ हैं। वो अपनी शायराना अंदाज़ में उन्होंने बात की।
नसीरुद्दीन चिराग देलवी से पूछा भी तुम बताओ तुम्हारे पीर की खानकाह का क्या हाल है। उन्होंने कहा बस हुजूर आपकी दुआएं चाहिए, बस सिलसिला चल रहा है अल्लाह के करम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक पे। तो उन्होंने जो दूध नोश फरमा रहे थे वो प्याला अमीर खुसरो को दिया। तो अमीर खुसरो जो थे उन्होंने कहा कि नहीं हुजूर, उन्होंने देखा प्याला उसकी शक्ल, तो उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, मैंने सब कुछ पिया हुआ है। जब नसीरुद्दीन चिराग देलवी की तरफ उन्होंने प्याला बढ़ाया तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके सारा वो जो था दूध वो नोश फरमा लिया। अब हज़रत ख्वाजा निज़ाम पाक को वैसे दिली तौर पे मोहब्बत ज़्यादा और आपका इल्तफ़ात अमीर खुसरो की तरफ था। तो हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि निज़ाम चाहे अमीर को पर अल्लाह चाहे नसीर को। तो वो फिर देखें कि उनका जो सिलसिला था हज़रत अमीर खुसरो का तो आगे नहीं चला, उनके खुलफा, और ये जो चिश्तिया सिलसिला आगे चला ये नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से आगे चला और आपके खुलफा की तादाद बहुत ज़्यादा है और दीन की आपने बड़ी तबलीग की। डॉक्टर साहब जी भाई साहब, नाज़रीन किराम, मैं भूल चला था कि आखिर में आज आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नौजवान नात खान मोहम्मद उस्मान चिश्ती की नात भी मैं आपको सुनाऊँगा, और ये मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी रहमहुल्लाह का बड़ा खूबसूरत कलाम आज हमें सुनाएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहली रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती सिलसिले के अकाबिर मशाइख में से हैं और जो मरकज़ी खिलाफत उज़्मा होती थी उसके आखिरी वारिस कामिल हैं। सुभान। जी हाँ, आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आपके जद्द अमजद यानी दादा सैयद अब्दुल लतीफ़ ईरान के मशहूर तारीख़ी शहर यज़्द के रहने वाले थे, और जब तातारियों ने यलगार की तो वो वहाँ से मुंतकिल होकर बर्र-ए-सग़ीर तशरीफ़ ले आए और शहर लाहौर में मुकीम हुए। ठीक। जी हाँ, लाहौर ही में हज़रत नसीरुद्दीन के वालिद माजिद जिनका नाम सैयद याहया था उनकी विलादत हुई, और उसके बाद ये ख़ानदान लाहौर से अवध में मुंतकिल हो गया हिंदुस्तान में। वहाँ विलादत हुई हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की 13वीं सदी। बात यहाँ आगे दिलचस्प, ये जो सुबह बनारस और शाम अवध है इसमें क्या हिकमत है? बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं उसके। अच्छा। बनारस में और अवध में वो तो देखने से ही ताल्लुक़ रखता है, जिन खुश नसीबों को वो देख। और बहुत लिटरेचर में मैंने पढ़ा है, बहुत सुबह बनारस शाम अवध। बिल्कुल बिल्कुल। आप अंदाज़ा फरमाइए कि लिटरेचर में कोई चीज़ भी ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार नहीं करती जब तक बहुत हमगीर ना हो और उस पर इतना इत्तेफाक ना हो। ठीक ठीक। तो जी हाँ, हज़रत की विलादत जब हुई तो 7-8 बरस के थे कि वालिद माजिद इंतकाल फरमा गए। आपके वालिद ताजिर थे, पश्मीना की तिजारत करते थे और अल्लाह ताला का बड़ा ही फजलो करम था। नेक और पारसा थे और नेकी और पारसाई पर कायम रहते हुए तिजारत में फ़रोग़ उन्होंने हासिल किया, जो मज़ीद मुश्किल काम होता है। जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, तो घर में कनीज़ें भी होती थीं, खादिम भी होते थे, नाज और नेमत में पले हुए थे। वालिद के विसाल के बाद वालिदा माजिदा ने, जो बहुत ही नेक खातून थीं, उन्होंने परवरिश की, तालीम व तरबियत की। आपने अकाबिर उलमा से कस्बे उलूम किया, जिनमें हज़रत शम्सुद्दीन याहिया, हज़रत इफ्तिखारुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अकाबिर उस्ताद मौजूद हैं। बचपन ही से ज़ुहद व वरा की तरफ माइल थे, बल्कि एक अजीब कौल आपका नकल किया जाता है। हज़रत नसीरुद्दीन ऐसे बुज़ुर्गों में से हैं जो बहुत बुलंद बांग बात नहीं करते हैं, बिलउमूम बहुत धीमे, बहुत इनकिसार के साथ, लेकिन गुफ्तगू करते हुए एक रोज़ अजीब बात आपने फरमाई। आपने फरमाया हमारे घर के दरख्तों पर बचपन में जब कव्वे आते थे तो मुझे उनकी बातें समझ में आ जाती थी। आप अंदाज़ा फरमाइए कि अल्लाह ताला का, ये तो फिर वाहबी वली थे, बेशक को शुबा। अच्छा जी, ये चिराग देहली और नसीरुद्दीन चिराग क्यों कहते हैं इनको? जी, इक्तिसाबे इल्म आपने 20 साल की उम्र में कर लिया, उसके बाद अपनी रुझान तबाह की वजह से इबादत और रियाजत में मुनहमिक हुए। शहर में आपके कुछ हम मिजाज दोस्त थे, उनके साथ आप मुज़ाफ़ात में चले जाते और सारा दिन इबादत और रियाजत में गुजारते और इल्तिज़ाम करते कि नमाज हमेशा जमात से अदा हो। कमोबेश 43 साल की उम्र थी आपकी जब आप हुजूर ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और उनका शोहरा भी उस वक्त फैल चुका था। आते ही वो आप के मुरीदीन में एक मुमताज़ हैसियत इख्तियार कर गए।
बल्कि जब वो अपने शहर से आपकी ज़ियारत के लिए आया करते थे तो खानकाह में मुकीम लोग उनकी बड़ी आवभगत करते और उन्हें शहर ले जाते और उनकी ज़ियाफ़तें करते, तो एक नुमाया मकाम आते ही आपको नसीब हो गया। एक मजलिस में आप हुजूर निज़ाम पाक के सामने खड़े हुए थे, जब तशरीफ़ लाए तो कुछ दरवेश वहाँ पे मौजूद थे मेहमान, और महसूस होता था कि कामिल दरवेश हैं जो हुजूर महबूब इलाही से मुखातिब कर रहे हैं। तो आपने नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन आपने बैठने में ज़रा एहतियात बरती और कहा कि दरवेशों की तरफ पुश्त हो जाएगी। तो हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि चिराग, फरमाया कि चिराग की पुश्त नहीं होती। सुभान वाह, चिराग की पुश्त नहीं होती। तो अल्लाह के वली के ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकल गए वही मशहूर वो फिर एक लक़ब हो गया, ज़बान ज़दे आम हो गए। और कहा जाता है कि इन अल्फाज का नतीजा ये था कि जिस तरह आप सामने से मुलाहजा करते थे उसी तरह आप पुश्त से भी मुलाहजा किया करते थे। अच्छा, कोई और भी कहते हैं इससे मुतल्लिक रिवायात है चिराग कहलवाने की, वो क्या है? हिजाज इमाम याफी वाली इमाम है, याफी जी, और दूसरी है वो जो बादशाह ने पाबंदी लगा दी थी जी बिल्कुल तेल पे, वो क्या है वाक़या? सुनाइए। तो बादशाह को बड़ा ही रंज था और बड़ी कोफ्त होती थी कि हज़रत महबूब इलाही और आपके खुलफा के जो लंगर हैं वो बिल्कुल शाहाना अंदाज में चलते रहते हैं, मखलूक सारी इनके पीछे चलती है। ये अज़ल से मसला रहा है। अहले हक के साथ और अहले दिल के साथ, अहले ताज व तख्त का, आजकल के रसूल के साथ यही जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने तेल पर पाबंदी लगा दी थी। इससे पहले मिर्च, मिसाले, घी और अशियाए खुर्दनोश पर पाबंदी लगा दी थी। तो जब तेल पर पाबंदी लग गई तो ज़ाहिर है कोई चिराग रोशन नहीं होता था। हज़रत नसीरुद्दीन ने फरमाया कि पानी से चिराग जलाएं, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया जी हाँ, नसीरुद्दीन चिराग को, अच्छा कि पानी से आप डालते जाएं चिरागों में और उनको आग दिखाते जाएं, जल उठेंगे। तो वो आपके दोनों बुजुर्गों के फैज़ान से वो जल उठे। और हज़रत इमाम याफ़ी जो अकाबिर उलमा में से थे, हरमैन में क़याम पजीर होते थे, वो बर्र सग़ीर में से जाने वाले तमाम लोगों को ये नसीहत करते थे कि मैं सुनता हूँ कि इस वक्त दिल्ली का चिराग है शेख नसीरुद्दीन महमूद, तो आप जब भी वापस जाएं तो उन्हें मेरा सलाम भी पेश करें और उनसे फैज़ उठाया करें। ये सारी रिवायात हैं आपके इस लक़ब की, चिराग की। और हमारे लिए तो इसलिए वो हमारे कुलूब व अज़हान का चिराग है, हिदायत के चिराग है, सिलसिला उनसे चला हुजूर वाला आपका। वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं सुबह की नमाज से पहले के वक्त ये पढ़ रहा था इनके बारे में, आप यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था वाकई कि जैसे ना अंदर कल्ब के एक रोशनी पैदा होती है इनका जिक्र करने। तो मुझे ख्याल आया कि मैं आज जाके ना प्रोग्राम में कहूँगा डॉक्टर साहब, ये सहरी से बहुत पहले की बात है, तो डॉक्टर निज़ामी से कहूँगा कि हम कहीं जाके ना ये छोड़ें, रोटी पानी के चक्कर का अल्लाह इंतज़ाम कर दे, ऐसा ही है, तो किसी कोने में जाके बैठ जाए, ऐसा ही है। और ये लोग कोई ना कोई लज्जत होगी ना ये इसी मैदान में। मैं आपका जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। अच्छा। वही जवाब जो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने इसी बात पर अता फरमाया था। ये भी मुझे पता था, आप ये जवाब उसकी गुंजाइश नहीं है हमारे लिए। तो आप तबन माइल थे गोशा नशीनी पे खलवत की तरह। आप अंदाज़ा फरमाएं कि कुछ मशाइख, चंद गिने चुने मशाइख ऐसे हैं जिन्हें दरमियानी उम्र में जिन्होंने बैत की और बहुत कम वक्त में मंजिल मुराद पा ली, वरना बिल उमूम अक्सरियत मशाइख की वो है जो अवाइल जवानी ही में किसी शेख तरीक़त से मुंसलिक हुए। अच्छा सिद्दीकी साहब, हज़रत जहानिया जहाँ गश्त का इनके खुलफा में से है? जी, जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह ख़ानदानी तौर पर तो सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया से ठीक वाबस्ता है, जिनका ज़िक्र खैर डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, अब्दुल्ला याफ़ी। उन्होंने एक दिन हरम शरीफ में नहायत मोहब्बत के साथ ज़िक्र किया, बल्कि एक उसमें वाक़या भी बयान किया जाता है कि जहानिया जहाँ गश्त जब बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए जब वहाँ पे हाज़िर हुए हरम शरीफ में, तो एक है बैतुल्लाह शरीफ का जसद ज़ाहिरी और एक है उस पर उतरने वाली नूरानियत और रूहानियत, एक जिर्म काबा है और एक रूह काबा है। ठीक। तो उन्होंने तवाफ़ करते हुए देखा कि जो काबा शरीफ की रूह है वो वहाँ पे मफकूद है उस वक्त। अच्छा, ये अहले नज़र के मुशाहिदात और होते हैं, अहले ज़ाहिर के मुशाहिदात और होते हैं। तो उनकी हज़रत अब्दुल्ला याफ़ी से एक बेतकल्फ़ी थी, राज़ो नियाज़ था, तो उन्होंने ज़िक्र किया
कि ये रूह काबा मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि रूह काबा जो है वो नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से मुलाकात के लिए गई हुई, अल्लाह, क्योंकि वो इस वक्त इस्तगराक में है और ऐसी कैफियत में नहीं है कि सफ़र करें, तो ये रूह काबा उनसे मुलाकात के लिए गई हुई है। तो ये बात सुनकर हज़रत जहानिया जहाँ गश्त को बड़ा इश्तियाक पैदा हुआ कि वो दुर्वेश कौन है कि जिनसे मुलाकात के लिए रूह काबा खुद जाती है। तो उस इश्तियाक से फिर उन्होंने 4 साल हो गए थे तकरीबन वहाँ उन्हें सफ़र किए हुए, एक रवायत के मुताबिक 7 साल से वो वहाँ पे मुकीम थे हरम शरीफ में। तो ये इश्तियाक गालब आया कि उस दुर्वेश की ज़ियारत करनी चाहिए, तो फिर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुए और आपसे फिर सिलसिला आलिया चिश्तिया में उन्हें खिलाफत तफवीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा इल्मी मसला पैदा हो जाता है। ये हमने औलिया की तारीख में पढ़ा है कि फ़लाँ जो वली थे उनके लिए काबा उनके इस्तकबाल के लिए गया था। हज़रत ख्वाजा गौरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरात वाले, वो फरमाया करते थे कुछ मर्दाने खुदा ऐसे हैं जिनका काबा तवाफ़ करता है जी। तो ये बात इस हदीस पाक से फिर आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि मैं दुनिया में कहीं नहीं समा सकता लेकिन मोमिन के कल्ब में, बेशक इससे यही मुराद है। ऐसा ही बिल्कुल यही मुराद है। तो जहाँ अल्लाह होगा तो फिर बेशक आरशा उसका इस्तकबाल करेगी। जी। अच्छा, ये बड़ा ना एक मसला पैदा हो जाता है। हम आम तौर पर जब ऐसी कोई बात सुनते हैं तो उसे खिलाफ इस्लाम या खिलाफ अदब जानते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाहता था। ना ये खिलाफ इस्लाम है ना खिलाफ अदब है, सिर्फ ये है कि इसकी रूह को समझने की ज़रूरत है। वाह, इंसान अल्लाह की अशरफ तरीन मखलूक है, ठीक, और इस अशरफुल मखलूक़ात में से अफजल तरीन मखलूक अम्बियाए किराम है, ठीक, और फिर उसके बाद औलिया इज़ाम है, ठीक। तमाम उम्मत के उलमा का और मशाइख का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो खाक पाक जो रोज़ा रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत के जसद अतहर से मस हो रही है, वो अर्श से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल, वो काबे से भी अफजल है। उस्ताद मामदीन गुजराती का एक शेर सुन लीजिए जो अल्लामा इकबाल जिस पे बड़े खुश हुए थे जी, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का जहाँ पर आस्तां है ज़मीन का उतना टुकड़ा आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। आसमान तो हुजूर वहाँ पहली सीढ़ी है उस जगह की। वो मुराद, बहुत खूबसूरत शेर है अपनी जगह पे। तो इसी तरह जिन मशाइख़ किराम के दिल मारिफत इलाही के बल्कि हुजूर इलाही का मरकज़ बन जाते हैं, मखज़न वजूद इलाही बन जाते हैं, तो उनका तवाफ़ अगर काबा करे तो ये सादत काबा है। जी हाँ, आयत इलाही होते हैं मर्दान हक अपने अहद में। तो एक इमारत आबोगिल है जिसका नाम काबा है, और एक तख्त इलाही दिल है, वाह वाह वाह, जो मावराए आबोगिल है। वाह वाह। तो चुनाचे जो ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर है हमारा मसजूद है, वो क्या है, कुलूबुल मोमिनीना अर्शिल्लाह ताला। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक व शुबा। तो हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह पर इस्तिग़राक़ की ऐसी कैफियत तारी हो जाती थी, सो मच सो जो सियरुल औलिया के मुसन्निफ़ अमीर खुर्द किरमानी, उन्होंने बचपन में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखा हुआ था। वो फरमाते थे कि मैं जब जवान हुआ तो हज़रत नसीर से मुत्तसिल हुआ, आता जाता था। एक वक्त वो आया कि मैं जब भी उनको देखता था मुझे लगता था कि खुदा की कसम ये जिस्म नहीं है, ये सरापा रूह है। अल्लाह, अंदाज़ा फरमा लीजिए ना आप उस इन्हिमाक और उस महवियत का। और फिर फरमाते थे कि मुझे अक्सर व बेशतर ये खुशबू आती थी जो मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मजलिस में देखता था, और उनके जिस्म की खुशबू में मुंतकिल हो जाती। अच्छा, फनाफी शेख फिर यही है। और हुजूर फनाफ शेख ये है कि उसी में फनाफ रसूल भी है और उसी में फनाफिल्लाह भी है। ये तीनों इसके थ्रू है ना, इसके थ्रू है। वो हरम के रास्ते से तो पहुंच गए खुदा तक, तेरी राह गुजर से जाते जी जी तो कुछ और बात होती। ये मुझे ब्रेक लेनी है और इसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन इकराम, मुख्तसर सी ब्रेक और जिक्र उन चिरागों का है, उन रोशनियों का। वेलकम बैक नाज़रीन। सिद्दीकी साहब ख्वाजा निज़ाम पाक फरमाया करते थे ना कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो उसके जवाब में बुराई ना करो, क्योंकि अगर एक कांटा कोई बोए और तुम भी उसके जवाब में कांटा बो तो ये दुनिया कांटों से भर जाएगी। लिहाजा ऐसे फूल बोने चाहिए जो कांटों के बगैर हों, खुशबू जिनकी आए। तो खुशबू की बात चल रही जी। एक दुर्वेश हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में हाजिर थे, तो उन्हें एक बड़ी मुनफरद सी खुशबू का एहसास हो रहा था।
तो वो तजस्सुस से देख रहे थे कि कोई यहाँ पे किसी ने छिड़काव नहीं किया, कोई अगरबत्ती रोशन नहीं है, और अभी मैंने देखा भी नहीं कि आपने कोई खुशबू इस्तेमाल की हो। तो वो बहुत मुतजस्सिस थे कि ये ऐसी खुशबू पहले कभी महसूस भी नहीं हुई। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुराए और आपने फरमाया कि ये दुनिया की कोई खुशबू नहीं है जिसका एहसास हो रहा है, ये तो मोहब्बत की खुशबू है जो दरवेशों के सीने से आती है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली का लक़ब ही मुस्तग़रिक़ बहर शहूद है। माशाअल्लाह। अच्छा, वो तो जी हाँ, इस्तग़राक़ और बहर शहूद, अब इसकी तशरीह मैं कैसे करूं डॉक्टर साहब, तो कुछ कोई अगर जुर्रत रिंदाना फरमाए तो कर सके। बिल्कुल। तो वो लोग जो हर वक्त दायमी मुशाहिदे में रहते हैं, वाह वाह। और फिर अपने मुर्शिद से बहुत आपको मोहब्बत थी और हर वक्त उनकी खिदमत में आप कमर बस्ता रहते थे। यही वजह थी कि उनके रगो पै में मुर्शिद की खुशबू रवां दवां थी और वो उनका अक्से जमील हो गए थे। और अब्दुल्ला याफ़ी ने यही कहा था कि मशाइख की जो बरक़ात हैं मुतक़द्दिमीन मशाइख की, वो इस वक्त हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहली की ज़ात में मुज्तमे हो चुकी हैं। सुभान। डॉक्टर साहब कैसी जमात तैयार करते थे ये लोग? जी गाज़ी साहब, एक तो मैं अर्ज़ कर दूं कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहली पे हज़रत उवैस क़रनी की निस्बत का भी गलबा था। अच्छा जी, बिल्कुल। वैसी निस्बत भी हासिल इस एतबार से नहीं, कैफियत में अच्छा, एक इश्तराक था। इस एतबार से कि आपकी वालिदा माजिदा जब हयात थी अवध में, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उन्हें हुक्मन भेज देते थे कि वालिदा की खिदमत में चले जाएं, जबकि हज़रत नसीरुद्दीन को एक लम्हे के लिए भी मुर्शिद की जुदाई गवारा नहीं होती थी। पहल वो 40 यौम क़याम करते थे दिल्ली में, फिर 20 दिन का हुक्म हुआ, फिर 10 दिन का हुक्म हुआ, एक बार इतना तवील सफ़र करके आए थे, छठे दिन हज़रत का हुक्म आया हज़रत नसीरुद्दीन को, हज़रत निज़ाम का, कि आप वापसी का सफ़र इख्तियार कीजिए। तो वो जो अरसा वहाँ आप गुजारते थे अवध में अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में, वो कैफियत ओवैसी उस वक्त आप पर तारी होती थी। ये निस्बत है ख़ास। और उसके बाद जनाब वो जो निज़ाम तरबियत था, कमाल है। हज़रत को, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मजमूई तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर चिश्तिया सिलसिले में निज़ाम तरबियत बहुत ही कड़ा है। ठीक कहते हैं जी कि बहुत ही रगड़वाते हैं, अच्छा बहुत ही पीसते हैं और उसके बाद जाकर कुछ अता फरमाते हैं। हज़रत नसीरुद्दीन ने महज 7 या 8 बरस ज़ाहिरी तौर पर इस्तिफ़ादा किया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से। आप अंदाज़ा फरमाइए क्या कमाल होगा। सुभान अल्लाह। और एक तरफ आप देखिए कि सैयद मोहम्मद गेसू दराज जैसा अजीम शान खलीफा मौजूद है उस दरगाह में। ख्वाजा नामी लुत्फ आ जाता है। जी बिल्कुल। बंदा नवाज गेसू दराज, हाय हाय। एक गेसू दराज है, एक जहानिया जहां गश्त है। हाय 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 हाय। ऐसे ऐसे अकाबिर खुलफा उस चटाई पर बैठने वाले ने उनकी तरबियत की है। हाय हाय। और सबसे बड़ा जो आपका कमाल है अजीमत के मैदान में, वो ये है कि मशाइख चिश्त ने जो उसूल तरीक़त वज़ा किए थे, आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे, उन उसूलों पर आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। 31 बरस शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद, बादशाहों की तरफ से शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद, चिश्तियों के मुसल्ले पे दिल्ली में बैठना कोई मामूली काम नहीं है हुजूर। बादशाह जो था भगाता था। जी जी बिल्कुल। साथ पैदल पैदल। बड़ा जुल्म, बहुत ही ज़्यादा जुल्म। मशाइख चिश्त को मजमूई तौर पर इतनी ज़ाहिरी तकलीफ़ात नहीं पहुँची जितनी एक हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहली ने बर्दाश्त फरमाई हैं। और इसीलिए ये वो ताइफ की सुन्नत अदा हो रही है। वो ताइफ की सुन्नत अदा हो रही है। चुनांचे हम ये कहते हैं कि हज़रत, हमारे यहाँ राइज है कि हज़रत नसीरुद्दीन जो हैं वो चिश्ती सिलसिले के ज़िंदा हुसैन हैं। अल्लाह। यानी आपने 31 बरस मैदान करबला में गुजारे हैं, करबलाए तरीक़त में, लेकिन अपने मशाइख की बात पे समझौता नहीं किया। बातें क्या थीं कि बादशाहों के दरबारों में नहीं जाना। आप अंदाज़ा फरमाइए अब रंग क्या हो गए हैं। अब तो बिल्कुल जी जी, मनसब शाही कबूल नहीं करना, कुछ और नहीं था मसला बिल्कुल। यानी 1 मिनट के लिए दरबार में चले जाते, कोई शाही ओहदा कबूल कर लेते तो कौन सी फतूहात के दरवाजे नहीं थे। तो मामलात वो है कि बेचाए सरे कूचाए ज़र जौहर पिंदार, और जो दाम मिले ऐसे मुनासिब भी नहीं थे। आपका कौल है हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का कि जो दरवेशों की वज़ाक़ता में और जो आलिम लिबास उलमा में असहाबे इक़्तिदार के पास आए जाएगा, उसे आलिम या शेख नहीं कहना चाहिए, उसे गदागर कहना चाहिए। अल्लाह। ये कौल है आपका।
और आपने सारी उम्र इस पर अमल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी ऐसी आजमाइश होती थी। एक दफ़ा कांप जाता है जी आदमी। जी, एक दफ़ा बादशाह ने तलब किया। अब वो भी तो तकलीफ पहुंचाने के तरह तरह के हरबे अख्तियार करते थे। उसने सोने चांदी के बर्तनों में खाना पेश किया। अब सोने चांदी के बर्तनों में खाना ममनू है, खिलाफ सुन्नत भी है। अब आप अगर खाते तो खिलाफ शरा होता है एक एतबार से, कहता ये करते जी हो तो? जी जी जी। और अगर न खाते तो हुक्म बादशाही का उदूल होता और उस पर सज़ा दी जाती, जो भी दी जाती। बहाना मकसूद था। हाँ। तो हज़रत ने उन बर्तनों में से एक रोटी उठा के सालन उस पे रख के अपने हाथ पे रख के तनावल फरमाया। हाय 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 हाय। और उसके बाद आपने फरमाया, आप देखा करते थे दिल्ली में, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार मुबारक की तरफ इशारा करके कहते थे कि खुदा की कसम अगर ये कब्र ना होती तो नसीरुद्दीन इस शहर में ना होता। तो 31 बरस आप वहाँ रहे और इसी तरह बुलाया जाता था दरबार में, और तौहीन और जो जो इम्कान होता था वो सारा किया जाता था। फिर मशाइख ने मुत्तफ़िका तौर पर यह तय किया, हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब जो बहुत अकाबिर खुलफ़ाए ख्वाजा निज़ाम में थे, आप जब भी ख्वाजा नसीरुद्दीन की अजीमत की बात होती थी मजलिस में तो आप धाड़े मार मार कर होते थे। सैयद मोहम्मद गेसू दराज से आपकी मजलिस में किसी ने सवाल किया कि हज़रत नसीरुद्दीन पर कैसा वक्त वो गुज़रा आजमाइश का, तो आपने फरमाया कि मुझ में ताब नहीं है इस पर गुफ्तगू करने की। तो ये नस्ल दर नस्ल मुतवारिस है हमारे यहाँ कि हज़रत नसीरुद्दीन को अल्लाह ताला ने अजीमत का कोह गिरां बनाया था, हिमालया बनाया था, और वो अपनी ज़ात से बालातर होकर अपने मशाइख की उन सुन्नतों पर अमल करते रहे थे जो कोई अज़रूए शरीयत और अज़रूए दीन और इस्लाम को फ़राइज़ और सुनन भी नहीं थी। सुन्नत मशाइख का इतना इकराम है, इसलिए कि जब तक आप किसी मकतब के उसूलों पर कायम नहीं रहेंगे आप वो निज़ाम तरबियत कायम नहीं कर सकते। सिद्दीकी साहब कैसे खुलफा पैदा किए, कैसे कैसे लोग थे और किन किन इलाकों में उन्होंने जाकर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की ज़ात मुज्तमे सिफ़ात थी। आपके बारे में कहा गया कि जहाँ आप इल्म में अपने वक्त के अबू हनीफा थे और इश्क सरमस्ती और इस्तगराक में आप महबूब इलाही थे अपने वक्त के। तो दोनों कैफियतों को आप ये देखें कि कमाल इस्तगराक है, कमाल महवियत है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िंदगी में कभी आपकी नमाज बाजमात और उसकी तकबीर उला फौत नहीं हुई। इस कदर खुलफा में से उधर ये जो है बंगाल का इलाका, वहाँ कौन गए थे? बंगाल के इलाके में हजूर महबूब दक्कन में हज़रत बंदा नवाज दराज, बंदा नवाज गैसूदराज, जैसे आपने कहा कि उनके नाम में ही एक सरमस्ती की कैफियत है जी। और बहुत ही बड़े आलम, बेशक उनके इल्म का आलम यह है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत से औलिया और सूफिया से मिला हूँ, तसव्वुफ़ और तरीक़त की रमूज़ से जितना आशना मैंने बंदा नवाज गैसू दराज को पाया है किसी को नहीं पाया। वाह वाह वाह। उनके मलफूज़ात मौजूद हैं और जिस खूबसूरती के साथ वो हक़ाइक़ को बयान फरमाते हैं, बल्कि ये ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हक़ाइक़ को बड़ी लताफ़त और नज़ाकत के साथ बयान करने का मलका अता फरमाया। बुरहानुद्दीन गरीब किस इलाके में गए? बुरहानुद्दीन गरीब भी दक्कन के इलाके में थे, लेकिन वो हजूर महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं। ठीक। और उनका फैज़ान भी जो है वो बर्रे सगीर में एक आम हज़रत नसीरुद्दीन से को इतनी मोहब्बत थी उनसे, और उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि उनके विसाल के बाद हज़रत चिराग दिल्ली हर साल उनका उर्स मनाते थे। अच्छा, हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब का। देखिए कितने वसी ज़र्फ़ लोग, कितने वसी ज़र्फ़ लोग थे। आज हम किस तरफ चल पड़े आपस में, जंगो जदल लड़ाइयाँ हर जगह शुरू, और वो इतनी मोहब्बत आपस में करते थे। हज़रत नसीरुद्दीन का जो मेयार था वो बड़ा ही कड़ा मेयार था और अकाबिर मशाइख का ही मेयार था। आपको खिलाफत के लिए कुछ नाम तजवीज़ दिए गए, आपने फरमाया इनसे कहो कि अपने ईमान की फ़िक्र करें, ये इस काबिल नहीं है कि इन्हें खिलाफत दी जाए। फिर इतने अकाबिर खुलफा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तो नहीं कहीं कि पैसे जिसके पास ज़्यादा उसको खिलाफत, क्या बात ये अब तो हमने यही देखा है कि जो पैसे ज़्यादा हों वो जाके नज़र न्याज, अगर आपने ऐसी कोई खिलाफत ली तो सबसे पहले मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। अच्छा मुझे तो मिली हुई है मुफ्त में बहुत बड़ी हस्ती होगी, लेकिन मैं उसका इजहार भी नहीं कर सकता।
हम अपने आप को उस काबिल ही नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा हम तो उनके ग़ुलामों में शामिल हो बेशक, जाए, हमारा नाम आ जाए तो वाह। मैंने पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह को एक दफ़ा कहा कि हज़रत आप कुतुब आलम हैं, मोहब्बत से मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बस ये दुआ करो कि जब रसूल वसल्लम के ग़ुलामों की फ़हरिस्त तैयार हो सुभान अल्लाह, तो आखिरी नाम उसमें जो है वो बेशक। करम शाह का हो, ऐसा ही। बस मैं समझूंगा मैं कामयाब। यही अजमत है उनकी, और इसीलिए उनका नाम लेने से भी एक लुत्फ आता है और निगाहें अदब से झुक जाती हैं। मोहब्बत वाली बहुत खुशबू, ही खुशबू। बहुत ही पीर मोहम्मद करम शाह को देखते थे ना तो ऐसे लगता है जैसे ये फूल खिले ऐसा हुए ही है, ऐसा ही है। हों, चमेली के फूल। बेशक बेशक इनकिसार मोहम्मदी का मुजस्समा थे वो, कोई शक तमाम इल्म और अमल के बावजूद। आप कर रहे जी, थे, मैं अर्ज़ कर रहा था कि नसीरुद्दीन हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की जो मज़ार मुबारक है उसमें चिश्तियों का ताबूत सकीना भी दफन है। अच्छा, वो क्या है जरा वो ये बताइए। है हुजूर के जो तबर्रुकात नस्ल दर नस्ल अकाबिर मशाइख को मिलते थे, खिलाफत उज़्मा की निशानी थे। असा था, एक खरका था, एक मुसल्ला था, और जिसको वो अता होता था वो खलीफा आज़म होता था मरकज़ी सिलसिले का। अच्छा, वो हज़रत बाबा साहब ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अता फ़रमाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आखिरी लम्हात ज़िंदगी ज़ाहिरी में हज़रत चिराग दिल्ली को अता फ़रमाए, और हज़रत चिराग दिल्ली ने वो किसी को भी अता नहीं फ़रमाए। अच्छा, आपने फरमाया कि ये तबर्रुकात इतने मुक़द्दस हैं कि वो नसीरुद्दीन ही था कि इनके तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए 31 साल ज़िल्लत बर्दाश्त करता रहा, तकलीफ़ें उठाता रहा, अल्लाह। और मैं बाकी आने वालों में नहीं देखता हूँ वो इस्तकामत और अजीमत। चुनांचे मशाइख़ इज़ाम के ये मुक़द्दस तबर्रुकात मेरे साथ मेरी कब्र में दफन किए जाएँ। वो आप ही की कब्र मुबारक में दफन है। अल्लाह। इसलिए हज़रत नसीरुद्दीन की जो मज़ार मुबारक है ना हुज़ूर, उसके लिए तो सुभान अल्लाह, सुभान तमाम अल्लाह, सिलसिला चिश्ती में उसका मर्तबा ही और है। अच्छा सदीकी साहब, इसका फ़ायदा होता है ये तबर्रुकात जो है? एक सवाल पैदा होता है। जी, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक बंदों से जिन चीज़ों की निस्बत हो जाती है वो भी उनमें भी बरकत आ जाती है। ये तो शायरुल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को हुज़ूर महबूब इलाही ने इस्तिकामत की दुआ भी दी। आपने फरमाया कि मुझे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इस्तिकामत अता फरमाई थी और वो दुआ मैं आपको देता हूँ। वो आने वाले वक्त में देख रहे थे। क्या बात। और किस करदा दर्जा मिजाज में तहम्मुल था कि एक शख्स जो कि कलंदरी वज़ाकता रखता था उसे न जाने आपसे क्यों बहुत ज़्यादा हसद और बुग़्ज़ था। अच्छा, और एक दिन उसने मौका देखा और आप पर खंजर से वार कर दिया। हाँ। लोगों ने शोर सुना तो वो बचाने के लिए 18 जख्म लगा, 18 जख्म, तुराब कलंदर, तुराब कलंदर। लेकिन आपने फरमाया कि इसे कुछ नहीं कहना, बल्कि कुछ अशरफियाँ मंगाकर उसे दी और कहा कि तुमने घोड़ा भी दिया, शिद्दत के साथ वार किया है तो तुम्हारे बाजू को बड़ी तकलीफ हुई होगी, और घोड़ा दिया कि जल्दी निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, लोग मार ना दें। तो ये इस दर्जा जो है वो कमाल हिल्म और अफ़ और बख्शिश जो है वो ये दास्तान बयान तो करनी आसान है लेकिन इससे गुजरना आसान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। मैं तो एक दिन ना रोज़ा अनवर पे मदीना मुनव्वरा में हाजिर था, कदमैन पाक बैठा हुआ था। बैठे होता है ख्यालात की दुनिया, तो फ़तह मक्का का जो था ना मामला मेरी आंखों में घूम गया और मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपका ही हौसला था। बेशक ऐसा ही मक्का में जिस तरह आपने मुआफ़ किया, हम चाहते हैं कि आपकी सुन्नत पे अमल करने की बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो दुनिया भर के समुंदरों के हौसले भी बस हो जाते हैं, दुनिया के पहाड़ों के हौसले भी रह जाते हैं। ये बात करनी तो बड़ी आसान है, इस तरह के लोगों को माफ़ कर देना। भाई साहब, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा किया है, और उसमें मुश्तरक एक चीज़ है कि वो खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अहले बैत में से हैं। सही आपने कहा। जी हाँ, हज़रत नसीरुद्दीन ने ये जो माफ़ फरमाया, और उसके अलावा आप देख लीजिए जितनी ऐसी मिसालें हैं, तो ये सादात में से थे, अक्सर व बेशतर सादात में से थे। वो फैज़ान रसूल है इनमें जो फ़तह मक्का पर आपने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम कहा, और वो जो मैदान करबला में तकलीफ़ें और अज़ियतें उठा चुकने के बाद भी ऐसा नहीं किया। चुनांचे सादात में ये, और अल्लाह ताला ने उन्हें ये ख़ास शरफ़ अता किया है कि जूदो अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से उन्हें हिस्सा मिला है, और अफ़्व दरगुज़र में यानी 47 के बाद वाले सैयद नहीं जी हाँ। ये सच्चे सैयद जो है। 47 से पहले भी कई 47 हमारी तारीख़ में हुए हैं, जहाँ कहीं भी बहुत बड़ा सियासी उतार चढ़ाव होता है और तलपट हो जाता है मुआशरा,
और इधर से उधर मुंतकिली होती है, तो हर मुंतकिली में इस तरह के प्रॉब्लम्स पैदा होते रहे हैं। लेकिन निज़ामी साहब इस पे तो बड़ी सख्त वईद है। जी ये हाँ। जो जाली सैयद बनते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उसको तो लानत फरमाई है सरकार जी, जी, मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों जी ऐसी है? जी, सिद्दीकी नबी साहब? करीम सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम अपना के नस्ब चेंज करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब पाक में दाखिल होने की जसारत करना, ये कोई मामूली जसारत तो नहीं है जी। होए होए होए। मैं नहायत आजिज़ी से जिक्र करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे। हाँ हाँ कई लोगों के बारे में गुमान होता है कि उन्होंने ऐसी जसारत की है। हाँ। मैंने उन्हें ईमान और अकीदे पर फिर साबित कदम रहते हुए नहीं देखा। वाह वाह, वाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वाह, नबूसत वाह, की वाह, वजह से ओए, उनसे ओए, ईमान छीन लेते। ओए, सुभान ओए, अल्लाह, ओए, सुभान ओए, अल्लाह। बेशक, ओए बेशक। होए होए। ये बहुत बात बड़ा अर्ज पैगाम करना आप दे मेरा रहे हैं। मकाम और मर्तबा नहीं है, नहीं, ये लेकिन बहुत बड़ा मैंने ऐसे पैगाम आप लोगों दे को रहे हैं। देखा है कि उनका एतकाद दुरुस्त नहीं रहता, उनकी ज़बान से लफ्ज़िशें सरजद होती हैं इस जसारत की वजह से कि वो अमल नस्ब से भी, रसूल में ज़ुबान दाखिल से भी, हुए। अमल से भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ईमान से महरूम फरमा देता है। ओए होए होए। नहीं? वो हुजूर किसी सूफी ने कहा था कि ये एक मामला है, कोई मामला था, इस पर एक वईद है जहन्नम की, दूसरी वईद है शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूमी की। अपने मुरीद से उन्होंने पूछा कि बड़ी वईद कौन सी है? वो उन्हीं का तरबियत याफ्ता था। उसने कहा हुजूर जहन्नम की आग तो छोटी सी वईद है, सबसे बड़ा अजाब तो शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूमी है। तो ये जो मसला है नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने की जसारत करना, ये तो ऐसा जुर्म है जो नाकाबिल माफ़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब उसका फ़ायदा भी तो बहुत दुनियावी है। नजराने बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, लोग हाथ ज़्यादा चूमने शुरू कर देते हैं, ज़्यादा मुरीद लोग हो जाते हैं, तो जी हाँ। ये फ़ायदे का वो पहलू तो भी हजूर वही हुक्म है ना जो अल्लाह ने फरमाया है कि मामूली सी कीमत के एवज़ आयात इलाही की ख़रीदो फ़रोख्त करना, हाय हाय। ये वही है। ये वही काम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक तो आयात इलाही से मुक़द्दम है। वाह सुभान अल्लाह, का नस्ब सुभान अल्लाह, अतहर सुभान अल्लाह। आयात इलाही से फ़ौक़ियत रखता है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं खत आ जाने हैं कि ये डॉक्टर निज़ामी शिया हो गया। अच्छा जी। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहली अज़ीमत में, इस्तिक़ामत में, फैज़ान में और तरबियत में और एहतियात वाले तर्ज़ अमल में बहुत अजीम शान शख्सियत। डॉक्टर साहब एक सख्त सवाल करने लगा। चिश्तियों में कवाली बहुत है और हजरत ने बिल्कुल मना फरमाई और नहीं सुनी कवाली, ये क्या बात? जी, एक बात तो ये है, ये गलतफहमी का इजाला बहुत ज़रूरी है। आप कसरत से समा नहीं सुनते थे, गाहे बगाहे सुनते थे। अच्छा हाँ, तबीयत आपकी माइल सिमा की तरफ नहीं होती थी, ये भी अंदाज़ा फरमाइए ना। अच्छा, मैंने आपका कॉल पढ़ा है, आपने कहा ये फलां फलां मज़ामीर के नाम लिए हैं। जी जी, वो दुरुस्त है। अच्छा? बिल्कुल दुरुस्त अच्छा। है। और ये भी फरमाया है कि हुज्जत पीर वाजिबुल अमल नहीं है, सुन्नत शेख जो है वो हुज्जत नहीं है शरी। आप अंदाजा कीजिए ना हुजूर इल्म का, तकवे का, कमिटमेंट का। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि हुज्जत तो हदीस और कुरान ही है। और फिर ये देखें कि शेख कौन है? सुल्तानुल मशाइख ज़री ज़रबख्श हाय हाय महबूब इलाही हाय हाय ख्वाजा हाय, निज़ामुद्दीन महबूब औरंगाबाद। इलाही। और ये देखें कि लोग तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं ना। हज़रत महबूब इलाही से को मुत्तले किया गया कि नसीरुद्दीन चिराग़ दहली कह रहे हैं कि हुज्जत तो अल्लाह रसूल का कलाम है। तो आपने फरमाया वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बिल्कुल शुक्रिया ठीक कह रहे हैं। वक्त चूँकि कम है और ये मोहब्बत की दास्तान और डॉक्टर साहब ये तो ख़त्म ही नहीं होती और दिल चाहता है आदमी बयान करता रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। जोड़ों के दर्द का रूहानी इलाज, जिसमें जिस जगह भी दर्द हो तो पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक कोई भी आता हो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर 7 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सुभान अल्लाह, 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 11 मरतबा अल्लाहु अकबर और 11 मरतबा अल अज़मतु लिल्लाह पढ़कर दर्द वाली जगह पर 3 दफ़ा फूंक मारें। दर्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। कुछ अफाका महसूस हो तो इस अमल को दोबारा करें और तादाद बढ़ाते जाएं। बार बार ये अमल करें तो इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से शिफा नसीब होगी। खलीफा सानी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मुबारक, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में उमर की जान है, याद रखो अगर तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हट जाओगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें सिराते मुस्तकीम से मुनहरिफ कर देगा। अल्लाह करीम से नाज़रीन की दुआ है कि वो रमज़ान पाक इस मुक़द्दस महीने की हमें नेमतें बरकतें अता फ़रमाए और रमज़ान पाक के तवस्सुल से अल्लाह ताला
तमाम उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब फरमाए। छोटों को बड़ा का अदब करने की तौफीक अता फ़रमाए, बड़ों को छोटों पे शफ़क़त करने की तौफीक अता फ़रमाए। अब आखिर में जैसे मैंने कहा था, उस्मान से हम खूबसूरत नात बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुनते हैं। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी उस्मान। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले नाभि का ही हो, हाथ के फैलने से पहले नाभि का ही हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। और यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। और बंद जब ख्वाबे अजल से हो, हसन की आंखें बंद जब ख्वाबे अजल से हो,
की आंखें, उसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो।